हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया बढ़िया रहिएगा, ठीक है। तो आइए हम अब क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ाया? पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन पढ़ा दिया है ना, उसके प्रकार बताए, टाइप्स बताए। आज हम आपको क्या पढ़ाएंगे? प्रोनाउन, है ना। सेकंड टॉपिक हमारा क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? सर्वनाम, ठीक है। और सर्वनाम को इंग्लिश में प्रोनाउन, ठीक है ना। क्लियर है? अब आप लोग यहाँ ध्यान लगाइए, ठीक है। प्रोनाउन की डेफिनेशन पे देखते हैं क्या होती है। डेफिनेशन, परिभाषा इसकी क्या होती है? तो अ प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। मतलब प्रोनाउन वह शब्द होता है जो संज्ञा के बदले में आता है। प्रोनाउन वह शब्द होता है जो नाउन के बदले में आता है। कैसे? संज्ञा के स्थान पर, दूसरी परिभाषा समझिए, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। हमने क्या कहा कि प्रोनाउन वह शब्द होता है जो नाउन के बदले में आता है। कैसे? आइए हम एग्जांपल पे देखते हैं, ठीक है। यहां हम करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाए। पूजा फेल, पूजा फेल हो गई। क्या हो गई? फेल हो गई। बिकॉज, क्योंकि पूजा डिडंट रीड, उसने पढ़ाई नहीं किया, इसलिए क्या हो गई? फेल हो गई, ठीक है ना। तो देखिए, पूजा फेल बिकॉज पूजा, पूजा, पूजा क्या है? ये नाउन है। पूजा क्या है? नाउन है ना। तो नाउन का यहाँ पे क्या हो रहा है? रेपिटिशन। नाउन का क्या हो रहा है यहाँ पे? अब देखिए, प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या कहती है? प्रोनाउन वह शब्द है जो नाउन के बदले में आता है, ठीक है ना। इतना समझ गए? अब देखिए, ये पूजा है, फेमिनाइन जेंडर है। क्या है? फेमिनाइन जेंडर है ना। तो इसका यहाँ पे क्या होगा? रिपीट है ना पूजा, तो ये फेमिनाइन जेंडर है पूजा, तो यहाँ पे आएगा SHEC, ठीक है ना। ये नाउन हो गया, इसका ये प्रोनाउन हो गया सी, ठीक है। पूजा फेल बिकॉज शी डिडंट रीड। अब ये सेंटेंस सही हो गया। यहाँ पे नाउन का रेपिटेशन हुआ था ना, तो हमने क्या किया? इसका फेमिनाइन जेंडर क्या होता है? फेमिनाइन जेंडर है ना, तो इसका पूजा का क्या हो गया यहाँ पे? सी, ठीक है ना। SHEC। अब समझ में आया? ठीक है। अब देखिए क्या है कि अगर मान लीजिए आपसे कोई प्रश्न पूछता है कि नाउन और प्रोनाउन में क्या अंतर है, तो आपको क्या बताना है? कुछ नहीं सोचना है, आपको ये बताना है कि दुनिया में जितने भी नाम हैं वो सब नाउन। क्या है? नाउन। और दुनिया में जितने भी नाम नहीं है लेकिन सब्जेक्ट है, कर्ता है, वो सब क्या है? प्रोनाउन, ठीक। समझ गए? अब देखिए, आई किसी का नाम है? नहीं है ना। यू, ही, सी, ये किसी का नाम नहीं है, ये सब क्या है? प्रोनाउन, ठीक है। तो आइए हम इसमें देखते हैं नाउन, प्रोनाउन। लता क्या है? लता सिंगुलर है, ठीक है। सिंगुलर है ना, लता क्या है? सिंगुलर है। और थर्ड पर्सन भी है, लता थर्ड पर्सन है, ठीक है। और ये फेमिनिन जेंडर भी है, ठीक। और सब्जेक्टिव केस भी, ठीक। अब देखिए सी, तो सी भी सिंगुलर है, सी भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, सी थर्ड पर्सन है, और सी फेमिनिन जेंडर है, और सी सब्जेक्टिव केस भी है। तो अब देखिए, नाउन और प्रोनाउन दोनों एक है। अंतर केवल इतना है कि नाउन एक बार आता है और प्रोनाउन बार बार आता है। अब क्लियर हो गया? अब देखिए, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के प्रकार, है ना। अब देख लेते हैं कि प्रोनाउन के कितने प्रकार होते हैं, है ना। नंबर 1 पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन,
फिर तीसरा इंडेफिनिट प्रोनाउन, चौथा पजेसिव प्रोनाउन, पांचवा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, छठवां रिलेटिव प्रोनाउन, सातवां डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, आठवां रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है, नौवां कौन सा है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और 10वां कौन सा है? एम्फैटिक प्रोनाउन। ये हमारे 10 है ना, देयर आर 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन है ना, 10 होते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहला कौन सा है? पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिगत सर्वनाम। इसको हम जानते हैं क्या होता है ये, है ना, तो इसमें हम फोकस करते हैं। देखिए पर्सनल प्रोनाउन I, we, you, he, she, it, they are called personal pronoun। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन के अंदर क्या क्या आते हैं? I आता है, we, you, he, she, it, they। ठीक है, इसको आप अच्छे से देखिए, है ना, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। you हमारा क्या है? सेकंड पर्सन, he थर्ड पर्सन, और I कौन सा है? फर्स्ट पर्सन है। अगर मान लीजिए जब इनका प्रयोग तो जानते हैं आप, आई किसके साथ होता है, वी किसके साथ, डी के साथ क्या होता है, आर इसके साथ, सॉरी सी के साथ क्या होता है ना। अगर मान लीजिए एक साथ कई प्रोनाउन आते हैं, तब आप क्या करेंगे, है ना, तो उस कंडीशन में देखिए यू, ही एंड आई, यू, ही एंड आई। ठीक है, डॉट डॉट गोइंग टू द सिनेमा। अब यू, ही, आई इनके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? जब एक साथ कई प्रोनाउन आते हैं तब कौन सी हेल्पिंग लगेगी? तो देखिए यू कौन सा है? सेकंड पर्सन, ही कौन सा है? थर्ड पर्सन, और आई कौन सा है? फर्स्ट पर्सन, है ना। जब ये तीनों मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं? प्लूरल बन जाते हैं। तो जब प्लूरल बन जाएंगे तो प्लूरल के साथ क्या लगेगा? आर लगेगा। क्या लगेगा? आर, ए आर ई। जब ये तीनों मिलते हैं ना तो प्लूरल बन जाता है ना, तो प्लूरल के साथ हम आर लगाते हैं। तो यू, ही एंड आई आर गोइंग टू द सिनेमा। समझ में आया? इतना समझ में आया आप लोगों को? ठीक है।